नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का विषय है जो सामने लिखा है, एक पत्नी की जिंदादिली। एक पत्नी ने अपने साहस से अपने पति को खोज ही लिया। यह एक कथा है जो 11वीं सदी में लिखी गई थी, जो मूलतः संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। इसका अंग्रेजी में अनुवाद भी 1880 में हो चुका है। आप जानते हैं कि जो भारतीय प्राचीन साहित्य है उसमें भारतीय महिलाओं के पराक्रम, धैर्य, बुद्धि, सहनशीलता, साहस और उनके कर्तव्यनिष्ठ होने की कई कथाएं हैं। इस वीडियो में भी ऐसी ही एक कहानी है जिसमें कीर्ति सेना, जो देवसेन की पत्नी है, कई कठिन से कठिन परिस्थितियों से धैर्यपूर्वक सामना करके अपने पति को आखिर पा ही लेती है। आइए इस कथा को सुनते हैं। यह बहुत रोचक कथा है। सामान्य रूप से ये कथा जो है आम प्रचलन के अंदर कहने, सुनने और सुनाने में नहीं मिलती। कथा इस प्रकार है। कीर्ति सेना एक अनुपम सुंदरी और बहुत ही सुशील गुणों वाली धनी परिवार की पुत्री थी। उसका विवाह मगध के देवसेन नाम के व्यक्ति से होता है। देवसेन का व्यापार पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ था। देवसेन के पिता की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उसकी माँ थी जो बहुत ही क्रूर स्वभाव वाली महिला थी। जब कीर्ति सेना विवाह करके व्यापारी देवसेन की पत्नी बनकर अपने पति देवसेन के घर आती है तो अपने विशेष व्यवहारिक गुणों से अपने पति देवसेन का दिल जीत लेती है, जिससे देवसेन की माँ यानी कीर्ति सेना की सास के स्वभाव में चिढ़न और ईर्ष्या और ज़्यादा हो जाती है, जिसका परिणाम यह होता है कि कीर्ति सेना को अपनी सास का बुरा व्यवहार देखना पड़ता है, क्योंकि कीर्ति सेना की सास कीर्ति सेना के प्रति बहुत ही कड़वा और क्रूर व्यवहार करने लगी थी। लेकिन परिवार में कलेश न हो इसलिए कीर्ति सेना अपने पति देवसेन से कुछ भी नहीं कहती। एक बार व्यापारी देवसेन को अपने व्यापार के काम से 3 महीनों के लिए दूर स्थान, जिसका नाम वल्लभी होता है, वहाँ जाना होता है। यात्रा की तैयारी शुरू हो जाती है। अपने पति देवसेन को 3 महीनों के लिए अपने से दूर जाता देखकर कीर्ति सेना दुखी हो जाती है और अपने पति को उसकी माँ के बुरे व्यवहार के बारे में बता देती है। अपने पत्नी के प्रति अपनी ही माँ का गंदा व्यवहार जानकर देवसेन भी दुखी हो जाता है और अपनी माँ से कहता है कि मेरे पीछे से कीर्ति सेना को परेशान करने का इरादा हो तो पहले बता दो, तो मैं कीर्ति सेना को 3 महीने के लिए उसके पिता के घर भेज दूँ। यह सुनकर देवसेन को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन उसकी माँ चालाकी से इस बात को समेट लेती है, जिससे व्यापारी देवसेन अपनी पत्नी कीर्ति सेना को अपनी माँ के पास छोड़कर व्यापार के लिए दूर जगह, जो वल्लभी के नाम से जाना जाता है, वहाँ निकल जाता है। बेटे देवसेन के घर से दूर जाते ही उसकी माँ ने अपनी बहू कीर्ति सेना को दासियों और नौकरानियों की मदद से खूब पीटा और फिर तहखाने में बंद कर दिया। दिन भर रात भर कीर्ति सेना दर्द से दुख से रोती रही और सुबह होने पर उसे पास में एक लोहे का तीखा हथियार दिखाई दिया। कीर्ति सेना ने हिम्मत को बटोरा और तहखाने की छत को आखिरी किनारे से तोड़ दिया। जब वह तहखाने की उस छत में चढ़ी तो उसे वह कमरा और वहाँ कमरे में रखा सामान जाना पहचाना दिखाई दिया, लेकिन वह बहुत थक चुकी थी और उसके शरीर में दर्द भी था। तो गहरी गहरी सांसों को लेकर कीर्ति सेना ने हिम्मत इकट्ठा की तो उसे समझ में आया कि यह कमरा उसका खुद का ही है, यानी वह कमरा कीर्ति सेना और देवसेन का शयन कक्ष है। यह वही कमरा था जहाँ कीर्ति सेना का धन रखा हुआ था। कीर्ति सेना ने ईश्वर को इतनी मदद करने के लिए धन्यवाद दिया और आगे की राह दिखाने की प्रार्थना की। कीर्ति सेना ने बुद्धि, हिम्मत और आत्मविश्वास से काम लिया। उसने अपने पति के साफ सुथरे वस्त्र पहने और कुछ जोड़े जो पुरुषों के वस्त्र थे और अपना धन समेटकर कमरे में छुपकर एक किनारे बैठ गई। रात होने पर जब घर के सभी नौकर नौकरानी और कीर्ति सेना की सास सो गई तो कीर्ति सेना चुपचाप पुरुष के वेश में अपना धन लेकर घर से निकल गई। सवेरा होने पर कीर्ति सेना ने अपना रूप राजकुमार जैसा बना लिया, यानी पुरुष का भेष बना लिया, और बाजार में जाकर मालूम किया कि कोई और व्यापारी वल्लभी प्रदेश को जाने वाला है। वहाँ उसे एक व्यापारी समुद्रसेन मिला। पुरुष वेश में कीर्ति सेना ने समुद्रसेन से कहा, मुझे भी वल्लभी जाना है, मैं अकेला हूँ,
मुझे भी अपने साथ ले चलो। समुद्रसेन भला आदमी था, वह कीर्तिसेना को साथ ले जाने के लिए तैयार हो गया और वे लोग वल्लभी के लिए रवाना हो गए। रास्ते में घना जंगल था, रात हो चुकी थी। समुद्रसेन के साथ कुछ हथियारबंद सिपाही भी थे। समुद्रसेन ने सिपाहियों को पहरा देने को कहा और स्वयं आराम से सो गया। कीर्तिसेना इतने अनजान पुरुषों में अकेली महिला थी, इसलिए उसे नींद नहीं आई और वह जागती रही। आधी रात के बाद डाकुओं के दल ने समुद्रसेन पर हमला कर दिया। समुद्रसेन गहरी नींद में था, इसलिए डाकुओं ने उसे मार दिया। डाकुओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी। उन डाकुओं ने समुद्रसेन के सिपाहियों को भी मार डाला और समुद्रसेन का सारा धन लूट लिया। क्योंकि कीर्तिसेना जाग रही थी तो डाकुओं का हमला होते ही उसने अपने को झाड़ियों में छिपा लिया था, इसलिए वह बच गई और वह पूरी रात झाड़ियों में ही बैठी रही। सुबह होने पर वह झाड़ियों से बाहर निकली, जब तक डाकू बहुत दूर जा चुके थे। कीर्तिसेना वल्लभी प्रदेश की दिशा में पूरा दिन भूखी प्यासी चलती रही। जब रात हुई तो कीर्तिसेना को एक बड़े पेड़ का खोखला तना दिखाई दिया। कीर्तिसेना पूरी रात के लिए उसी खोखले पेड़ के अंदर बैठ गई और बाहर से पत्तों से इस तरह से ढक लिया कि किसी को भी पता न चले कि यहाँ अंदर कोई छुपकर बैठा हुआ है। आधी रात को एक राक्षसी अपने बेटों के साथ आती है और आके उसी पेड़ के नीचे बैठ जाती है जिसमें कीर्तिसेना छिपकर बैठी थी। राक्षसी के बेटे अपने माँ से कहते हैं कि माँ भूख लग रही है, तो राक्षसी कहते हैं कि 3 दिन में यहाँ के राजा वासुदत्ता का निधन हो जाएगा, फिर इस जंगल में अपना ही राज होगा, क्योंकि वासुदत्ता बीमार पड़ा हुआ है और इसका इलाज नहीं हो पा रहा है। उसकी बीमारी का राज केवल मुझे मालूम है। तो उसके बेटे पूछते हैं कि माँ, राजा को कौन सी बीमारी है और उस बीमारी का क्या इलाज है। अपने बेटों के पूछने पर राक्षसी बताती है कि राजा के कान में एक कीड़ा जिसको कन खजूरा कहते हैं वह घुस गया है और वह राजा के मस्तिष्क में पहुंच गया है। मस्तिष्क में कन खजूरा ने 150 बच्चों को जन्म दे दिया है। इन सब बातों का पता राजा के चिकित्सकों को नहीं है, यानी राजा के वैद्यों को नहीं है। इसलिए उनका इलाज करना संभव नहीं है। उसका इलाज करने के लिए राजा के सिर पर गर्म मक्खन से मालिश करनी पड़ेगी और फिर राजा को पूरी दोपहर धूप में बैठना होगा और फिर राजा के कान में ठंडा पानी डालना होगा, जिससे सिर की गर्मी से परेशान कीड़े पानी की तरफ आएंगे और मस्तिष्क से बाहर निकल जाएंगे। ऐसा तब तक करते रहना है जब तक पूरे 150 कन खजूरा कीड़े बाहर नहीं आ जाते। अगर एक भी कीड़ा अंदर रह गया तो वह कीड़ा फिर से बच्चे पैदा कर देगा और राजा फिर से बीमार हो जाएगा। राक्षसी ने अपने बेटे को जो भी बताया वह सब कीर्तिसेना सुन रही थी। थोड़ी देर में सवेरा हो गया और राक्षसी अपने बेटों को लेकर दूर चली गई। सवेरा होने पर कीर्तिसेना ने अपने चारों ओर से पत्तियों को हटाया और वल्लभी प्रदेश, जहाँ उसका पति देवसेन गया हुआ था, उसकी दिशा में आगे बढ़ गई। थोड़ी देर बाद एक शहर आ गया तो कीर्तिसेना ने एक ग्वाले से पूछा, जो वहाँ पर गायों का काम कर रहा था, कि क्या ये नगर वल्लभी है। तो उस ग्वाले ने जवाब दिया, नहीं, यह वल्लभी नहीं है, यह राजा वासुदत्ता का नगर है। राजा वासुदत्ता का नाम सुनकर कीर्तिसेना को गई रात राक्षसी के मुंह से सुना हुआ सारा किस्सा याद आ गया। कीर्तिसेना ने सोचा, क्या पता मैं वल्लभी पहुंच पाऊं या नहीं, अपने पति से दोबारा कभी मिल पाऊं या नहीं। यहाँ का राजा 3 दिन में मर जाएगा। मुझे राजा को बचाकर मानवता का धर्म निभाना चाहिए। इसलिए वह राजा के महल में पहुँच गई और वहाँ जाकर कहा कि मैंने सुना है कि राजा बीमार है। जब जवाब में हाँ कहा गया तो कीर्तिसेना ने कहा कि मैं अगर इलाज करूँगा तो राजा 1 दिन में ठीक हो जाएंगे। ध्यान रहे, यहाँ पर कीर्तिसेना ने अपने पति के कपड़े पहनकर पुरुष भेष बना रखा है। रानी ने यह सुना तो उसने तुरंत कीर्तिसेना को अंदर बुला लिया और राजा को इलाज करने की अनुमति दे दी। कीर्तिसेना ने गरम मक्खन मंगवाया और गरम मक्खन की राजा वासुदत्ता के सिर पर मालिश करके उसे धूप में बैठा दिया। थोड़ी देर बाद कीर्तिसेना ने राजा के कान में ठंडा पानी डाला तो 150 के 150 कन खजूरे कान से बाहर निकल गए और राजा स्वस्थ हो गया। इसके पुरस्कार में राजा वासुदत्ता ने और उसकी रानी ने कीर्तिसेना को आधा राज्य देने की घोषणा कर दी। कीर्तिसेना जब उस रात महल में सोई तो उसको लगा कि राज्य लेकर के मैं क्या करूँगी, मेरे लिए ज़रूरी तो अपने पति के पास पहुँचना है। अगली सुबह वह वल्लभी देश की तरफ जाने की योजना बना ही रही थी
कि राजा के महल के मंत्रियों ने आपस में बात की और सुन लिया कि एक मशहूर व्यापारी जिसका नाम देवसेन है वो वल्लभी देश से अपने देश मगध को लौटते हुए इस राज्य में रुके हैं। कीर्ति सेना ने तुरंत वासुदत्ता और रानी को असलियत बता दी और फिर राजा वासुदत्ता और रानी अपने साथ कीर्ति सेना को लेकर व्यापारी देवसेन के पास पहुँचे। जैसे ही देवसेन ने अपनी पत्नी कीर्ति सेन को अपने सामने देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अपनी माँ की सारी हरकतें सुनने के बाद व्यापारी देवसेन ने मगध वापस जाने का विचार त्याग दिया और अपनी पत्नी कीर्ति सेना के साथ वहीं पर आधा राज्य पाकर शांति से रहने लगा। इस प्रकार कीर्ति सेना ने अपने पराक्रम, बुद्धि, साहस और सूझबूझ से अपने जीवन को कई कई कष्टों से निकाल लिया और जो वह पाना चाहती थी अपने पति को, उसको अपने पति मिल गया। तो इस प्रकार की कथा जो है कथा सरिता सागर नाम पुस्तक के अंदर 11वीं सदी में लिखी गई है और इसका अंग्रेजी अनुवाद भी हो चुका है। आपने स्वयं ने देखा कि ये फिक्शनल स्टोरी है, काल्पनिक कथा है, सत्य है। इसके ऊपर बहस करने से अच्छा है कि हम ये समझें कि आज के हजार साल पहले भी जो कथाकार थे, साहित्यकार थे, वे इस प्रकार की कथाएं महिला पात्र को लेकर के करते थे कि महिला इतनी सक्षम है कि वह ऐसे कार्य कर सकती है। वो प्रेरणा देने की बात है। तो भारतीय समाज में महिलाओं को प्रेरणा स्रोत माना गया है। इसीलिए नवरात्रा जो चल रहा है इसके अंदर देवी को पूजा जाता है क्योंकि वह शक्ति स्वरूपा है। महिला ही शक्ति की जननी है। महिला नहीं हो तो शक्ति की जन्म भी नहीं हो सकता है। इसीलिए इसी के ऊपर हमने जो एक वीडियो भी पहले बनाया था शक्ति स्वरूप के ऊपर, वो आप चाहें तो उस पर देख सकते हैं। आपने जो ये वीडियो देखा इस पर आप कमेंट अवश्य करिएगा किस प्रकार की ये कथा है जो 1000 वर्ष पुरानी है। आप अपना बहुमूल्य समय देते हैं। आप अगर कोई विचार देना चाहें, कोई विषय बताना चाहें जिस पर वीडियो बनाया जाए तो आप कृपया वह भी बताइए। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस वीडियो को, इस कथा को अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से, घर के छोटे बच्चों के साथ में शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी इसका लाभ हो। और आपने इस वीडियो को सुना, अपना बहुमूल्य समय का अंश दिया, मैं आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।